दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम लोग एक थालपोश बनाना सीखेंगे। इसमें ये 4 प्लाई का ऊन लगाएंगे और ये 9 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गांठे ले लेंगे। गांठे ले करके चैन लेना है हमें। 1 2 3 4 5 चैन हमने ले लिया। अब इसे हम राउंड कर लेंगे। ये हमने राउंड कर लिया। अब इसमें हम 3 चैन लेंगे और हमें इसमें पफ बनाना है। ऐसे दो बार हम निकाल रहे हैं। ये ऐसे और फिर वैसे ही एक चैन लेकर के हमें और फिर हमें 3 बार धागे को खींचना है और इसमें पॉप बनाना है। चलिए राउंड पूरा करके दिखाते हैं। हमने इसमें पॉप बना लिया है। इसमें हमने 12 पॉप बनाया है। देखिए गिन करके दिखा देते हैं। ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट करने के बाद फिर हमें इसके ऊपर भी पॉप बनाना है। फिर 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर हमें इन दो के बीच में बनाना है। देखिए सॉरी, एक दो हमने इसके ऊपर पॉप बना लिया। अब इस बीच में हमें नहीं बनाना है। यहाँ हम 2 चैन लेंगे। 1 2 चैन लेने के बाद से इसको हमें छोड़ करके दूसरे वाले पॉप में ऐसे बनाना है। फिर एक चैन लेंगे और फिर इसी में फिर दोबारा हम डालेंगे ऐसे ऐसे। फिर 2 चैन हम लेंगे। 1 2 और फिर इस वाले को छोड़कर दूसरे वाले में। चलिए ऐसे ही राउंड पूरा करते हैं। ये हमने ऐसे पूरा कर लिया। अब इसे हम यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। और ये पफ के ऊपर हमें पफ ही बनाना है। देखिए यहाँ हमने ऐसे कर लिया। अब पफ के ऊपर हम पफ बना रहे हैं ऐसे। और फिर एक और बनाएंगे। ऐसे हमने 2 बना लिया। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, जहाँ हमने 2 चैन भी बनाया है वहाँ पर हमें यहाँ डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए यहाँ हम एक चैन ले लेते हैं। एक चैन, फिर यहाँ 10 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। चलिए बना करके दिखाते हैं। अभी हमने यहाँ 10 डबल क्रोशिया बना लिया ऐसे बीच में। उसके बाद फिर
ये पॉप के ऊपर हम पॉप बना रहे हैं। ऐसे ही पूरा राउंड करना है हमें। देखिए ये ऐसे ही पूरा राउंड करते हैं। अभी ये हमने ऐसे पूरा बना लिया है, पूरा राउंड ये कर लिए। अब ऐसे ही हमें इसे 3 राउंड करना है, मतलब कि एक राउंड हो गया हमारा, और ये फिर दूसरा राउंड भी हम वैसे ही करेंगे, और फिर तीसरा राउंड। अब इसे हम यहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं। इसके ऊपर फिर हम पफ बनाएंगे ऐसे। एक चेन लेंगे और फिर एक और पफ बनाएंगे। चलिए, तो ऐसे ही हम 3 राउंड पूरा करके दिखाते हैं। देखिए ये हो गया, और फिर एक चेन लिए, और ये 10 डबल क्रोशिया हमने जो बनाया है, इसके ऊपर हमें 10 ही डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम यहाँ फंदा लेकर के और यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए ये हमने 3 राउंड पूरा कर लिया है। यहाँ देखिए 1 2 3 राउंड पूरा हो गया हमारा। अब हम यहाँ ये पत्तियाँ बनाएंगे, तो इसे हम घटाएंगे। अब तो यहाँ हम पहले 2 चेन लेंगे, एक हमने ले लिया था, एक ले लिया, और इसे अब यहाँ से नहीं, यहाँ से हमें नहीं बनाना है, यहाँ से हम अब फिर बनाना शुरू करेंगे ऐसे। यहाँ 10 है हमारा, तो यहाँ 10 डबल क्रोशिया हमने बनाया है। 3 राउंड हमने 10-10 डबल क्रोशिया बनाया था। तो अब उसके ऊपर घटाना है, तो हमारा यहाँ 8 बनना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमारा हो गया। अब ऐसे ही हमें पूरा राउंड करना है। इस पफ के सामने पफ हमें बनाना है, और ये 3 लाइन हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया, उसके ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाना है, और ये पत्ती के समान घटते हुए जाएगा। तो चलिए बना करके दिखाते हैं। ये हमने 8-8 का डबल क्रोशिया से जो बनाया है, ये राउंड भी पूरा कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें 6 बनाना है। वैसे ही हमारा ये घटते हुए क्रम में चला जाएगा। अब इसे हम यहाँ ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट करने के बाद फिर यहाँ पफ बनाएंगे। चलिए ऐसे ही हम घटाते हुए जब 2 तक आ जाएंगे तब दिखाते हैं। और आपको अगर सिकुड़न महसूस हो, तो जो यहाँ चैन है, यहाँ 2 दे रहे हैं तो 3 दीजिए, 4 दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर हमारा चैन बढ़ेगा। देखिए ये हमारा पफ बन गया। तो यहाँ हम 2 चैन दिए हैं, तो अब 3 चैन देंगे, और फिर एक घटा करके ऐसे ऐसे 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हमारा हो गया।
अब यहाँ फिर हम 1 2 3 चेन देंगे और यहाँ फिर पफ बनाएंगे। चलिए ऐसे ही राउंड पूरा करेंगे हम। देखिए ऐसे ही हमारा पत्ती बनते जाएगा। यहाँ पर हमने जो बताया कि यहाँ 6 हमें बनाना है, यहाँ हमने 10 से फिर 8 किया है, तो 8 तक हम आ गए हैं। यहाँ हमें 2 पफ हम पहले ही बनाते थे, लेकिन फिर इसमें और एक पफ बनाना है। ऐसे 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 हम पफ बना रहे हैं। इसके ऊपर हमारा पफ बढ़ेगा। और यहाँ अब हम 2 चेन ले करके और फिर यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बस यहाँ हमें पफ चेंज करना है। ये 6 डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था, तो यहाँ हमें 2 पफ के बाद 3 पफ बनाना है और उसके बाद फिर वैसे ही ये घटते हुए हमारा पत्ती बनकर तैयार होगा। चलिए ये राउंड पूरा करके दिखाते हैं। हमने पूरा कर लिया। ये 3-3 पफ हम बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं यहाँ क्या करना है। अब ये जो पफ है, इसके बीच में हमें 2 पफ बनाना है। तो यहाँ पर हम ये पहले ज्वाइंट कर लेते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद से यहाँ हम पफ बनाएंगे। देखो ऐसे ही हम यहाँ बना करके दिखा रहे हैं। अभी यहाँ 2 पफ बनाया, इस 2 पफ के बीच में 1 चैन लिए हैं और फिर इसके बाद यहाँ हम 3 चैन लिए हैं बीच में। यहाँ 3 चैन ले करके फिर यहाँ पफ बनाया है, फिर 1 चैन लिए हैं और ऐसे ही हम पूरा करेंगे। और फिर यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया, तो यहाँ हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3 ये 4। देखिए ऐसे हमारा बन गया। फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे हम और फिर यहाँ हम पफ बनाएंगे। चलिए ये राउंड भी पूरा करके दिखाते हैं। अभी हम यहाँ तक रेडी कर लिए हैं। ये हमारा 4 डबल क्रोशिया भी घट करके आ गया है। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे हमारा जुड़ गया। तो यहाँ पर भी अब हमें पफ बनाना है। यहाँ हम पफ बना करके ये देखिए, फिर यहाँ चैन लेंगे 1, ये हमने पफ बना लिया। अब यहाँ पर हमें, जैसे हमने यहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाया है, वैसे ही यहाँ अब हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 1 चैन लेंगे और फिर यहाँ 10 डबल क्रोशिया यहाँ पर हम बुनेंगे। चलिए बुन करके दिखाते हैं। अब यहाँ फिर हमें, यहाँ 4 है तो हमारा यहाँ 2 हो जाएगा डबल क्रोशिया। 2 चैन लेकर के हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ 2 हो गया। यहाँ हमारा अब ये पफ जुड़ जाएगा और यहाँ से अब डिजाइन फिर बनेगा। फिर 1 2 चैन लिए और यहाँ फिर हम पफ बनाएंगे। ऐसे ही हम राउंड पूरा करते हैं। देखिए ये हमारा, ये ऐसे हमने यहाँ 10 के ऊपर 10 बना लिया है। अब यहाँ पर हमारा ये बंद होगा
तो यहाँ हम पफ के सामने पफ बना लिए हैं। अब ये 2 चैन, जो 2 डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम सिर्फ 3 चैन लेंगे और यहाँ अब पफ के सामने पफ बना देंगे। उसे अब छोड़ देंगे हम। यहाँ पफ के सामने ऐसे पफ बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे। ऐसे ही ये थालपोश बनते जाएगा। देखिए ये हमारा यहाँ पर ये ऐसे पफ ऐसे जुड़ जा रहा है। यहाँ जुड़ने के बाद फिर हमारा यहाँ पर निकलेगा, यही फिर डिजाइन यहाँ भी निकलेगा और यहाँ से निकला ही है। तो ऐसे ही हमें बनाना है। चलिए अब बनाते हैं और बना करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारे यहाँ जुड़ गया और फिर इसके ऊपर फिर ऐसे ही एक लाइन और बनेगा। उसके बाद से फिर हमारा यहाँ से फिर पत्ती वाला डिजाइन ऊपर चालू होगा और ये भी चालू रहेगा हमारा। यहाँ तक बना लिया है। ये हमें 3 यहाँ बनाना है। जो 10 का हमने बनाया है वो 3 लाइन हमें बनाना है। तो ये तीसरा लाइन हम चला रहे हैं। अब यहाँ जो हमारा ख़त्म हो रहा है डिजाइन, ये पत्ती हमारा ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर यहाँ हम पफ बना लिए। अब इस चैन के बीच में हमें फिर 10 डबल क्रोशिया बनाना है और ऐसे ही फिर दूसरा पत्ती हमारा यहाँ चालू हो जाएगा। चलिए बना करके दिखाते हैं। अभी बनाया। अब ऐसे ही हमारा फिर यहाँ पर ये पत्ती अब घटना शुरू होगा और ये अभी हमारा 3 राउंड बढ़ेगा, उसके बाद से फिर घटेगा। ऐसे ही हमारा ये थालपोश बनते जाएगा। चलिए अब बना करके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, हमने ये अपने थाल के साइज का बना लिया है। आप इसे और चाहें तो और बड़ा बना सकते हैं। जैसे कि ये हमने 1 से 2 बनाया, 2 से 4 यहाँ बनाया। पहले राउंड में हमने 6 ये पत्तियाँ बनाई, उसके बाद से 12 बनाई हैं। वैसे ही आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो ये बड़ा हो सकता है। जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। हम इतना ही बड़ा बनाएंगे, इसलिए अब यहाँ ख़त्म कर रहे हैं तो दिखा दे कि यहाँ हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं। देखिए यहाँ ये हमारा डिजाइन ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ फिर हमारा ये ख़त्म हुआ है तो यहाँ पर शुरू हो रहा है। इसलिए इसे अब यहाँ हमने पफ बना लिया है और यहाँ अब हम इससे बड़ा नहीं बनाएंगे, इसीलिए इसे 2-3 लाइन में अब ख़त्म कर देंगे हम। तो यहाँ एक डबल क्रोशिया हमने बनाया। जैसे इस 10 के ऊपर हमने 10 बनाया था, वैसे नहीं बनाना है। यहाँ 10 के ऊपर हम यहाँ एक छोड़ करके एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमारा इस पर 9 डबल क्रोशिया बनेगा और एक चेन लेना है। देखिए ऐसे ही हमारा बनेगा। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर दिखाते हैं। ये हमने यहाँ 9 डबल क्रोशिया बना लिया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हमारा ये घट रहा है डिजाइन। तो ये डिजाइन जहाँ तक घटेगा वहाँ तक हमारा ये डिजाइन भी बनेगा और उसके बाद से हम थालपोश हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया डिजाइन, तो यहाँ हम फिर 10 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। अब ये राउंड ऐसे ही पूरा होगा हमारा। ऐसे ये हम ऐसे ही राउंड पूरा कर लिए। इधर 10 डबल क्रोशिया और यहाँ पर
अब यहाँ जो हम आए हैं एक एक चेन लिए हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसे बनाना है। 2 चेन ले लिए। अब इस बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमें 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 और फिर दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया। सॉरी, इसे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बांध लेंगे। ऐसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से हमने ऐसे बांध लिया। फिर यहाँ उसके बगल वाले में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ऐसे ही 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 और सिंगल क्रोशिया से हम यहाँ बांध लेंगे। ऐसे ही हम ये भी करेंगे। देखिए ये हमारा ऐसे होगा। ये हमारा घट करके यहाँ 2 तक चला आया है और ये हमारा ऐसे डिजाइन बन गया। और फिर यहाँ पर हम जहाँ 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर अब देखिए कैसे बनाना है हमें। ये एक छोड़ करके, एक डबल क्रोशिया छोड़ करके हमें यहाँ डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे। फिर 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद इसे भी हमें वैसे ही ऐसे बांध देना है। ऐसे बांधने के बाद फिर एक चेन लेंगे और फिर दूसरे वाले में ऐसे ही फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर वैसे ही बांध के और एक चेन लेंगे, एक चेन और फिर दूसरे वाले में डबल क्रोशिया। चलिए ऐसे ही राउंड पूरा करना है। ये भी हमें देखिए ऐसे बनाना है। ये हमने ऐसे ही में ये पत्ती बना लिया है। ये देखिए ऐसे हमारा ये डिजाइन तैयार हो गया। अब हम जो ये बीच का ये डिजाइन है, इस पफ को भी एक डिजाइन दे देते हैं। तो देखिए हम यहाँ ऐसे बना चुके हैं। यहाँ पर हमने यहाँ 2 पफ के सामने देखिए, यहाँ हमारा जो 2 पफ जाता था, यहाँ एक ही पफ हमने बनाया है और फिर इस पर एक पफ बना लिया है। बीच में हमने चैन नहीं लिया है। अब यहाँ हम 5 चैन लिए हैं, तो 5 चैन को हमें फिर यहीं पर ऐसे ऐसे हमें बांध लेना है। फिर 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर इसी में हम ऐसे बांध लेंगे। फिर 5 चेन लेंगे और बांध लेंगे। बांधने के बाद इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा ये ऐसे डिजाइन हो जाएगा। ऐसे ऐसे हमारा ये डिजाइन बन जाएगा। इसके ऊपर आप चाहे तो झालर लगा सकती हैं। ये हमारा ऐसे निकलेगा ऐसे। और आप चाहे तो ये झालर नहीं भी लगा सकती हैं, ऐसे भी आप रख सकती हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।